नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठानम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और धारदार तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, हम लोग प्रमुख योजनाओं को देखने वाले हैं। प्रमुख योजनाओं के बारे में जो हम लोग सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे आपका पेट प्रारंभिक परीक्षा 2022 और लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आयोजित होने वाले जितने भी तरह के एग्जाम हैं, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण यहाँ पर योजनाओं को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए सीधे हम लोग बात करते हैं आज की पहली योजना पर। ठीक है, तो देखिए, आज की जो हमारी पहली योजना है भाई, वो है ट्राइसेम। तो सबसे पहले समझते हैं ट्राइसेम, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको आइए देख लेते हैं। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये है ट्राइसेम का मतलब। अब देखिए, इसलिए मैंने ये चीज लिख दिया कि अगर आप इसको समझ पाएंगे, जैसे ही आप इस पूरी चीज को समझ गए, लाइन समझ गए, वैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसी योजना में छिपा है इसका उद्देश्य। देखिए, ट्रेनिंग मतलब आप समझते हैं प्रशिक्षण, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, यूथ मतलब युवा, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार, यहाँ वो नहीं, आत्मनिर्भरता वाला स्वरोजगार नहीं, मतलब वो खुद के पैरों पर खड़े हो सके, उसको आप कह सकते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ट्रेनिंग देना। किसकी ट्रेनिंग भाई? ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ट्रेनिंग, किसके लिए? उनके खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने के लिए। ठीक है, ये रहा ट्राइसेम का पूरा मतलब। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आइए, ये देखिए, यहां पर लिखा है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये रहा ट्राइसेम। तो ट्राइसेम का उद्देश्य तो आप समझ गए होंगे। मैं बार बार आपको एक चीज कहता हूं, जैसे लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इनकी एक प्रकृति है। खासतौर से लोक सेवा आयोग क्या करता है कि उसकी एक टेंडेंसी है कि वो 4 योजना इधर दे देगा और इधर दे देगा 4 वर्ष। अभी आपने हाल ही में उत्तर प्रदेश पीछे 2022 के प्रीलिम्स का अगर पेपर देखा होगा तो वहां भी ऐसे प्रश्न थे। इस बार भी आया था, लगातार आता है, हर बार आता है। तो वो इस तरह से मैच द फॉलोइंग में 4 योजना पूछ लेगा। तो इन्हीं क्रम में हम लोग सारी योजनाओं को देख रहे हैं, इसी के लिए हम लोग सारी योजनाओं को देख रहे हैं। और ये लेखपाल और पेट की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। साथ में मैं बता दूं कि जो भी आरओ 2022 या 2023 का जो आरओ होगा, वहां भी आपको ये प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ये है कि उसका वर्ष जरूर याद रखें। तो उद्देश्य तो आपको वैसे भी याद रहेगा, लेकिन जो चीज बार बार रिवाइज करनी है वो है उसका वर्ष। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं ट्राइसेम के बारे में खास बात क्या है। तो यहाँ पर है, इस योजना को 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया भाई? 1979 को, 15 अगस्त। ठीक है, तो आप ये याद रखें 1979। तो कब शुरू किया गया? 1979। देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे ट्रिक हम चाहें तो बना सकते हैं। देखिए, ट्राई लिखा है, ट्राई का मतलब ट्राई करिए, ट्रिक बनाइए। ठीक है, सेम इस पे आइए, एस ई से आप कर दीजिए क्या? 7, और एम की जगह समझ लीजिए एन, और एन से क्या हो जाएगा? 9। समझ लीजिए, मतलब ये याद करने का बस तरीका बता रहा हूं। ये हो गया 7 और ये हो गया 9। तो आपको याद होगा कि ट्राइसेम कब प्रारंभ हुई? 1979 को। ठीक है, बात करते हैं इसके उद्देश्य की। आइए, तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं उनके बारे में कहा गया कि जो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष। अब देखिए, एक ये महत्वपूर्ण चीज हमको मिली कि आयु सीमा भी यहाँ पर निर्धारित की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं, बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं, और खास तौर से वे युवाओं की बात, यहाँ पर उन युवाओं की बात कर रहा है जो 18 वर्ष से 35 वर्ष के उम्र के हैं,
उन लोगों को क्या क्या भाई, तकनीकी और व्यावसायिक, टेक्निकल और कॉमर्शियल प्रशिक्षण देना, मतलब ऐसी ट्रेनिंग देना जो तकनीकी और कॉमर्शियल मतलब तकनीक से भरी हो और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, उनकी ट्रेनिंग देना, ताकि इस प्रशिक्षण के बाद वो अपने जीवन का निर्वहन कर सकें, इतने योग्य वो हो जाएं कि खुद के पैरों पर खड़े हो सकें। ठीक है, तो ये रही ट्राइसिम के बारे में खास बातें। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारी अगली योजना कौन सी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, जो हमारी अगली योजना है वो है चलिए भाई, इनको क्या हुआ, ये तो पहले से लिखा हुआ है। जो हमारी अगली योजना है वो है ट्राइफेड। आइए ट्राइफेड की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके बारे में खास बात क्या है। देखिए, आइए, थोड़ा सा माफी चाहेंगे यार डिस्टरबेंस के लिए। अच्छा, एक चीज तो ये फिलहाल आइए समय नहीं वो करते हैं, बात करते हैं ट्राइफेड योजना की। तो देखिए, ये थोड़ा सा अलग नाम है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां से देखिए एफईडी फेडरेशन, ये देखिए एफईडी से आप ले लेंगे फेडरेशन, और आई से हो गया आई, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये तो आपको समझ में आ गया। और यहीं से ट्राई भी समझ लीजिएगा, मतलब ट्राइबल। अब देखिए, इसको आप समझ पा रहे होंगे कि ट्राइबल का मतलब क्या है। ट्राइबल का मतलब ही होता है जनजातियां। ठीक है, और फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये देखिए एक शब्द यहां से आपको मिला। जब आप इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग। जैसे ही आप ये शब्द पढ़े, केवल आपको एक बार पढ़ना बस है, रट्टा नहीं मारना विशेष। इसमें आप ये याद करें कि स्थापना का वर्ष क्या है, स्थापना का वर्ष ये क्या है, और आप ये याद कर लें कि इसे कब प्रारंभ किया गया, ये स्थापना का वर्ष हो गया, इसका उद्देश्य क्या है। बस दो चीज हमेशा याद रखें। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि देखिए, होता क्या था कि पहले जो जनजातियां हैं, ये हमेशा से जनजातियां जो हमारे यहाँ निवास करती हैं, ये जो हमारी समाज की मुख्य धारा है उससे काफी कटी होती हैं। तो ये मान लीजिए किसी फसल का उत्पादन की, ये देखिए मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा था, किसी फसल का इन्होंने उत्पादन किया। अब उत्पादन किया तो जो व्यापारी वर्ग है, ये आधे पौने दाम पे इनसे उत्पादन की गई वस्तु को खरीद लेता है और मार्केट में ले जाकर अच्छे ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचता है। तो फायदा किसका होता है, व्यापारी वर्ग का। नुकसान तुलनात्मक रूप से किसका नुकसान हो गया, जनजातियों का। क्यों, क्योंकि ये बाजार से अनभिज्ञ, उनको पता नहीं कि भाई कितना इस प्रोडक्ट का कितना मूल्य होना चाहिए। तो न इनको लागत से मतलब है, मतलब ये प्रकृति के एकदम करीब है, तो मोह माया से इनका बहुत मतलब रहता नहीं, लेकिन इससे इनका होता था शोषण। अब ध्यान से समझिएगा, इन्हीं चीजों को ध्यान देते हुए सरकार ये कही भाई ऐसा करिए कि एक हम अपने से संस्था बनाते हैं, उसी का नाम क्या रख दिया सरकार ने, ट्राइफेड। तो ट्राइफेड जो है ये सरकार के द्वारा बनाई गई संस्था है जो दो काम करती है। एक, जनजातियों को ये समझाने का प्रयास करती है, ये बताने का काम करती है कि ये आपके द्वारा उत्पादन की गई वस्तु का बाजार मूल्य क्या है, अभी बाजार कैसा है, कौन सी फसल का उत्पादन करेंगे तो आपको बढ़िया मुनाफा कमाएंगे। तो ये सब सलाह देना, ये इसका काम है। दूसरा, इनके उत्पादों को मंडियों के माध्यम से विक्रय कराना, ताकि इन जनजातियों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। ठीक है, तो ये है ट्राइफेड का उद्देश्य। आशा करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। बस दिमाग में रखिएगा, ट्राइफेड जैसे ही नाम आपके दिमाग में आए, तुरंत आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि हमने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जनजातियों के द्वारा जो भी उत्पादन किए गए जो भी वस्तु हैं या जो भी पदार्थ हैं, जो भी चीजें हैं, उनको मार्केट में ले जाकर अच्छे मूल्य पर विक्रय कराकर जनजातियों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना, बस यही ट्राइफेड का काम है, ताकि जनजातियों का शोषण न होने पाए। बस सामान्य सी बात है। और इसे वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये हमने बात देखी। तो हमने दो चीजों को देखी, हमने डिस्कस किया। एक हमने देखा ट्राइसेम को, जो कि 1979 में प्रारंभ की गई, और एक हमने देखा ट्राइफेड को, जो कि 1987 में प्रारंभ किया गया। तो आज हमने इस
योजनाओं के क्रम में आज हमने इन 2 योजनाओं को देखा। हम देखिए उन्हीं योजनाओं को बार बार क्रम से लेकर चल रहे हैं जो थोड़ी सी सिमिलर है, तो सिमिलर योजनाओं को हम लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं। इस तरह करते करते आप जब एक समय ऐसा आएगा जब ये सीरीज हो जाएगी योजना की, और आपको पता चलेगा कि अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है, नोट्स बनाया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भविष्य में कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, योजना से संबंधित कभी भी कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली योजना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।